मूवी के स्टार्ट में हम अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर सिंथिया वेंचुरल को देखते हैं। उसे अचानक से एक बहुत ही डरावने और अंधेरे स्कूल की ओल्ड बिल्डिंग में होश आती है और वो अपने आसपास देखकर चौंक जाती है। वो यहाँ पर इस भूतिया बिल्डिंग में एक बहुत ही खास मकसद से आई थी। अब वो यहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाती है। वो बहुत डरी हुई है और इस अंधेरी जगह के हर रूम में सर्च करती है और लास्ट में उसे एक रूम मिलता है जिसमें एक शख्स बैठा होता है और सिंथिया इस रूम के अंदर चली जाती है। इस शख्स ने मुख्तलिफ जानवरों को मार कर उनकी स्किन यहाँ पर प्रिजर्व की होती है और यहाँ तक कि इसने एक बच्चे को अपने शिकार के तौर पर छोटे से केज में कैद किया होता है। सिंथिया जब इस बच्चे के पास जाती है तो वो हंटर से छुप के इसे केज से बाहर निकलने का कहती है। केज का डोर ऑलरेडी ओपन होता है, लेकिन जैसे ही ये बच्चा केज से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सामने बैठा हंटर अपना फेस सिंथिया की तरफ मोड़ता है। वो एक डीमन होता है जिसने इस बच्चे को यहाँ पर कैद किया होता है। वो सिंथिया पर जोर से चिल्लाता है और उसके सामने पड़ा कांच का टुकड़ा टूटकर सिंथिया को लगता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और ब्लड आने लगता है और सडनली सीन चेंज हो जाता है। सिंथिया असल में एक थेरेपिस्ट है। वो लोगों की थॉट्स को, उनके माइंड को जस्ट उनके फोरहेड पर हाथ लगाकर देख सकती है, या यूँ समझ लें वो लोगों के माइंड और बॉडी के अंदर घुस जाती है। और इस वक्त सिंथिया असल में एक शख्स जिसका नेम लैरी होता है उसके माइंड में थी, जिसे वो उसके बचपन के फियर से एक हंटर से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस थेरेपी के बाद भी वो आजाद नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंथिया को जो कट लैरी के माइंड में लगता है वो रियलिटी में भी उसकी बॉडी पर लगा होता है और ब्लीडिंग हो रही होती है। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो लैरी का इलाज भी नहीं कर पाती। सीन चेंज होता है। सिंथिया के घर पर एक यंग गर्ल आती है जिसका नेम राइली हैरिस होता है। जॉर्डन जो कि सिंथिया की डॉटर है और उसकी असिस्टेंट भी वो डोर ओपन करती है। राइली जल्दी से जॉर्डन की मदर से मिलना चाहती है और उसे अपना मसला बताना चाहती है। वो बहुत जल्दी में है, लेकिन जॉर्डन उसे बताती है कि हमारे काम करने का कुछ असूल है। हम पेशेंट से पहले उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं और फिर उसे सिंथिया से मिलने देते हैं अगर प्रॉब्लम रिलेटेड हो तो। अब राइली हैरिस जॉर्डन को एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम बताती है। उसे कोई एंटिटी फॉलो करती रहती है हर वक्त हर जगह। एक ब्लैक कलर की एंटिटी है जिसने उसके हाथ भी जला दिए हैं और यहाँ तक कि वो इससे पहले राइली की मॉम यानी समंथा हैरिस के साथ अटैच थी। लेकिन जब उसने उन्हें मार दिया, यानी इस एंटिटी ने जब राइली की मॉम समंथा हैरिस को मार दिया तो उनकी डेथ के बाद वो राइली के साथ अटैच हो गई। जॉर्डन जब उससे पूछती है कि क्या मतलब है कि अटैच हो गई, क्या वो इस वक्त भी तुम्हारे साथ है? जॉर्डन के ऐसा पूछने की देर थी कि राइली जॉर्डन की बैक साइड पे इशारा करती है कि वो एंटिटी वहां पर उसके सामने अभी भी मौजूद है और मेरी तरफ ही आ रही है। और फिर वो धीरे धीरे से अपने पीछे देखने लग जाती है और इतनी देर में राइली के फादर वेंडल हैरिस यहाँ आ जाते हैं जो कि राइली को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगते हैं। और इतनी देर में सिंथिया भी यहाँ पर आ जाती है और वो क्या देखती है कि एक एंटिटी राइली की बैक साइड पे उसकी बॉडी के साथ चिमटी होती है, या यूं कह लें कि उस पर चढ़ी होती है। इतनी खौफनाक चीज ब्लैक कलर की उसने पहले कभी नहीं देखी थी और यह एंटिटी राइली के अलावा सिर्फ सिंथिया को ही नजर आती है उसकी स्पेशल पावर्स की वजह से। और वो डर कर पीछे दीवार के साथ लग जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती बेचारी। और राइली के फादर राइली को जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। उनके ख्याल में राइली को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है और सिंथिया उसका इलाज भी नहीं कर सकती। सीन चेंज होता है। जॉर्डन जो कि सिंथिया की बेटी है वो राइली के बारे में काफी क्यूरियस है और अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ऐसा क्या देखा जो आप डर गई। सिंथिया उसे बताती है कि एक डीमन है जो कि राइली की बॉडी के साथ अटैच है और वो उसकी बॉडी से फीड करता है, एनर्जी लेता है, इसलिए वो
उसकी बॉडी को छोड़ नहीं सकता और वो डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं रैली की हेल्प नहीं कर सकती। अगर मैंने उसकी हेल्प की तो मैं भी मर जाऊंगी और रैली भी। लेकिन जॉर्डन तो चाहती है कि उसकी मॉम रैली की हेल्प करे, लेकिन सिंथिया उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुम्हारे फादर ने इसी तरह के किसी डीमन से एक गर्ल को हेल्प करने की कोशिश की थी और नतीजा क्या हुआ, उन्होंने एक दिन फंदे पे लटक कर खुदकुशी कर ली। मेरा काम मेरी पावर्स की वजह से सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट का है, मैं डीमंस को डील नहीं करती। लेकिन जॉर्डन तो रैली के बारे में बहुत क्यूरियस है और वो खुद ही उसकी हेल्प करने का फैसला करती है, इसलिए वो उसे फॉलो करती हुई उसके घर पहुंच जाती है। डोर नॉक होता है, उसे यहाँ रैली के फादर मिलते हैं जो जॉर्डन से कहते हैं कि वो किसी भी सूरत में रैली की हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। लेकिन जॉर्डन तो छुप कर उनके घर के अंदर चली जाती है। उसे इस घर में क्लोजेट में एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कि बेसमेंट में जा रहा होता है, लेकिन वो बाहर से लॉक होता है। जॉर्डन जल्दी से डोर का लॉक तोड़ती है इससे पहले कि रैली के फादर वहां आ जाए। वो आगे नीचे देखती है और इंतहाई खौफजदा हो जाती है और धीरे से वो बेसमेंट के अंदर नीचे उतर जाती है। नीचे जाने के बाद उसे यहाँ पर एक और डोर मिलता है जिसकी बैक साइड से रैली आती है और जॉर्डन से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरे फादर बहुत ही बुरे इंसान है, वो तुम्हें भी यहाँ कैद कर देंगे। और उतनी देर में रैली के फादर पीछे से आ जाते हैं और जॉर्डन को मार कर बेहोश कर देते हैं और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। जब जॉर्डन की आंख खुलती है तो वो इसी रूम में बैठी होती है जहाँ पर रैली थी और उसके साथ एक और लेडी को रैली के फादर ने यहाँ कैद किया होता है। जैसे ही जॉर्डन को होश आती है तो रैली के फादर रैली को जॉर्डन को छूने के लिए कहते हैं। वो जब जॉर्डन को छूती है तो उसके जॉर्डन को छूने की वजह से जॉर्डन की बैक साइड पे डीमन आ जाता है और उसे भी नजर आने लगता है। अब डीमन जॉर्डन को छूता है और उसकी बॉडी से एनर्जी सूख लेता है। जब जॉर्डन की काफी एनर्जी डीमन सूख चुका होता है तो रैली जॉर्डन के हैंड्स को छोड़ देती है। असल में रैली के फादर उसे डीमन से इस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि वो उसकी बॉडी से एनर्जी सूखने की बजाय जो डीमन रैली के साथ अटैच है उसे मुख्तलिफ लोग इस बेसमेंट में पकड़कर ला कर देते हैं और वो दूसरे लोगों की एनर्जी डीमन को इस तरह से देते हैं जिससे रैली की जान बच जाती है। बेशक वो रैली की जान बचा तो रहे हैं लेकिन उनका तरीका ही गलत है, इसलिए रैली अपने फादर से छुप कर बेसमेंट में जॉर्डन को खोलने आती है और वो जॉर्डन को खोल भी देती है। लेकिन उतनी देर में उसके फादर यहाँ आ जाते हैं जो जॉर्डन को गन से मारने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त बेसमेंट में जो सेकंड वुमेन होती है वो उन पर अटैक कर देती है। उनका शॉट मिस हो जाता है और उनकी अपनी डॉटर को लगता है और रैली बेचारी वहीं पर मर जाती है और देखते ही देखते तुरंत ही डीमन रैली के मरने के बाद ही जॉर्डन की बॉडी के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है। लेकिन वो इस बार तो जॉर्डन की बॉडी के अंदर ही घुस जाता है, लेकिन फिर भी जॉर्डन रैली के हाउस से बाहर आ जाती है और इतनी देर में उसकी मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है जो कि जॉर्डन को बचा लेती है। जॉर्डन और उसकी मॉम सिंथिया पुलिस को सारा इंसिडेंट बताती है, लेकिन रैली के फादर तो पुलिस को कहीं पर भी नहीं मिलते और पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाती। जॉर्डन और सिंथिया घर वापस आ जाते हैं। अब जॉर्डन अपनी मॉम को बताती है कि वो डीमन जो रैली के साथ अटैच था वो अब मेरी बॉडी में आ चुका है और इसीलिए उसकी मॉम तुरंत ही उसके माइंड को रीड करने से डर जाती हैं और इससे पहले इस डीमन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं और इसलिए वो उसी हॉस्पिटल में जाती हैं जहां पर रैली की मॉम एडमिट थी, जिनसे फर्स्टली डीमन उनकी मौत के बाद रैली में आया था, रैली के साथ अटैच हुआ था। सिंथिया हॉस्पिटल के एक वर्कर से रैली की मॉम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेती है
और उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही ताकतवर डीमन है, तो सिंथिया तो उसे नहीं मार सकती। उस डीमन ने इससे पहले भी बहुत से लोगों की एनर्जी सूखी है, उन्हें मारा है। जब भी वो किसी शख्स की एनर्जी सूखता है तो वो शख्स ऐसे हो जाता है जैसे कि उसका सारा मांस गल जाता है और उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स भी। जितनी देर में जॉर्डन की मॉम डीमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, इतनी देर में वैली के फादर जॉर्डन को उसके घर से उठाकर ले जाते हैं। वो जानते हैं कि डीमन अब जॉर्डन के साथ अटैच है और वैली के फादर की नजर में डीमन का जस्ट एक ही सोल्यूशन है कि उसे मारने के लिए जिस शख्स के साथ वो अटैच है उसे जिंदा ग्रेव में दफना दिया जाए। जब वो शख्स मर जाएगा तो डीमन भी अपने आप ही मर जाएगा, इसलिए वो जॉर्डन के सामने ही जॉर्डन को दफनाने के लिए उसकी कब्र खोदना शुरू कर देते हैं और उसे कास्केट में एक ताबूत में एक कॉफिन में बंद करके कब्र में दफना देते हैं। बहुत ही हॉरिफाइंग सीन होता है जब जॉर्डन कॉफिन के अंदर होती है और वो अपनी ग्रेव में बिल्कुल जिंदा होती है, तो यहाँ डीमन उसमें से निकलकर उसके सामने आ जाता है और उसकी बॉडी को हर्ट करने लग जाता है। जॉर्डन बेचारी का तो डर के मारे बहुत ही बुरा हाल है और इस वक्त उस बेचारी की चीखें भी इतनी मिट्टी के नीचे से कोई भी नहीं सुन सकता और ना ही कोई उसकी हेल्प कर सकता है। अब कुछ ही देर में ग्रेव में से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और वह बेचारी बहुत ही बुरी मौत मरेगी तड़फ तड़फ कर। दूसरी तरफ जॉर्डन की मॉम जॉर्डन को हर तरफ ढूंढती है। पुलिस कंप्लेन करती है। रैंडल जॉर्डन को कब्र में दफना कर जब वापस जा रहा होता है तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब उसे पुलिस में लेकर जाते हैं तो सिंथिया उसके माइंड को रीड करके कि उसकी बेटी को रैंडल ने कहाँ दफनाया है और वो जल्दी से कार लेकर उस जगह पर चली जाती है। इस बार उसकी फ्रेंड अगेंथा बेकर भी उसके साथ होती है और वो दोनों जल्दी से ग्रेव को ओपन करती हैं और जॉर्डन के कॉफिन को ओपन करती हैं, लेकिन उसकी हालत तो बहुत खराब होती है। उसे हॉस्पिटल ले जाने का टाइम बिल्कुल नहीं है और ये लोग तो EMS का वेट भी नहीं कर सकते और इसी वजह से अब सिंथिया बहुत हिम्मत इकट्ठी करती है। जब सिंथिया ये देखती है कि उसकी डॉटर मर रही है तो वो एक माँ है और क्या कर सकती है बेचारी। वो जॉर्डन के फोरहेड पर हाथ रखती है और मंत्र पढ़ के उसकी बॉडी में घुस जाती है और एक दफा दोबारा से जैसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो एक हॉरर वर्ल्ड में जॉर्डन की फियर वाली जगह पर चली जाती है और ये उसके फादर का घर होता है जहाँ उसके फादर ने खुदकुशी की थी, जहाँ उसने अपने फादर की लाश लटकते हुए देखी थी। सिंथिया इस हाउस में एंटर होती है और डीमन को ढूंढने लग जाती है और उसे डीमन मिल भी जाता है जो उसे पकड़ लेता है। सिंथिया बहुत संघर्ष करती है, खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मारने ही वाला होता है और उतनी देर में यहाँ पर जॉर्डन आ जाती है। अपने ही फियर में, अपने ही हॉरर हाउस में जॉर्डन भी बहुत हिम्मत दिखाती है और ये दोनों मिलकर डीमन का सामना करते हैं। अगर एक मंत्र पढ़ती है तो दूसरी उसी वक्त डीमन को मारती है और बिल आकर ये दोनों मिलकर उसे मार ही देते हैं। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ये दोनों अब बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन दोनों की बॉडीज डीमन के साथ लड़ते हुए और उसके इनकी एनर्जी सूखने से काफी बुरी हालत में होती हैं। स्कार्स पड़े होते हैं, लेकिन इनकी जान तो बच जाती है और डीमन भी मर जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।